मंजूर, शुकूक दूर, फैसला भरपूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली। समरी मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। वजीर आजम ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी। इस तौसी का इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। राना सनाउल्लाह की बरवक्त तशरीह। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हसास और कौमी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सी अहमियत का हामिल इदारा बनने जा रहा है। CDF के नोटिफिकेशन को किसी चीज़ से जोड़ना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला दिसंबर में ही आ जाएगा। फैज़ हमीद की सज़ा से मुतालिक कोई पेशगोई नहीं करनी चाहिए। कौमी सलामती से मुतालिक बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी अगर नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में हायल हुए तो उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख होगा। वजीर कानून ने वाज़ेह किया, बड़ा कानूनी नुक्ता, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती में कोई इबहाम नहीं। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया, वो चाय जल्द ठंडी हो जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को इतनी सहूलतें नहीं मिली जितनी बानी PTI को मिली। कैदी को सियासी गुफ्तगू या सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं। रियासत का फैसला है, अब जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो आहनी हाथों से निपटेंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, उन्हें मुजरिम से मुशावरत करके काबीना बनानी है। मुलाकात के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकातें बंद करनी है। मुल्क किसी भी सूरत में बानी की अना के सामने सरेंडर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने बरतानिया से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से अहम मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी से मुतालिक मामलात भी ज़ेरी गुफ्तगू आए। हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए बाज़ाब्ता कागजात पर बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आज़ादी इजहार का एहतराम किया जाता है, मगर फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए एक संगीन मसला है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को बंदरगाहें देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़ सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। आइंदा 2 सालों में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक बढ़ाएंगे। किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई चाहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें तारीख में हैं। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान अहम मुआहदे। बिश्केक और इस्लामाबाद जुड़वा शहर करार। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। वज़ारत तिजारत और किर्गिज़स्तान की वज़ारत मईशत के दरमियान मफाहमती यादाश्त, कानकनी और जियो साइंसेस में ताउन, सयाहत, तवानाई, ज़राअत, पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल में लाने से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के क़याम के लिए दोनों मुल्कों की कस्टम सर्विसेज के दरमियान मफाहमती यादाश्तों का भी तबादला। सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले का भी मुआहदा हुआ। किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफ़द के अरकान का तारुफ कराया।
किर्गिस्तान के सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सुगाली के जज्बात का इजहार किया। एनएफसी का इफ्तिताई इजलास 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। वफाकी हुकूमत सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। उम्मीद है कि सूबे भी एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि एनएफसी का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। सैलाब की वजह से मीटिंग ताख़ीर का शिकार होती रही। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मौजूद कलदम तंजीमों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए सख्त और गैर मामूली इक़दामात की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में कलदम BLA, BLF, UBA, BRG और लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ करने की हिदायत की गई। वफाकी वज़ारत दाखिला और खारजा की मदद से इंटरपोल के ज़रिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। लुकमान भी अफगान है। अमेरिका में गिरफ्तार लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा और अफगानिस्तान का शहरी है। अफगान शहरी ने जिंदगी का काफ़ी अरसा अमेरिका में ही गुजारा है। अमेरिकी रियासत में असलहा रखने और हमले का मंसूबा बनाने के इल्ज़ाम में लुकमान को गिरफ्तार किया गया। लुकमान 24 नवंबर को केनी पार्क वेस्ट से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी और घर से असलहा भी बरामद हुआ। आग लग गई। आग कराची के इलाके लांडी में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, 2 फायर फाइटर्स जख्मी। आग की शिद्दत के बायस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिरने लगे। 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब, हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत इमारत से बाहर निकाल लिया गया। खबरदार, यहां से रिक्शा नहीं गुजरेगा। कराची की 26 अहम शहरों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आए। कराची इंतजामिया के मुताबिक 1+2, 1+4 रिक्शों के दाखिले पर 20 अहम शहरों पर आयद पाबंदी को बढ़ाकर 26 मरकजी शहरों तक तौसी दे दी गई। शारा फैसल से IH चंडीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड, सुपर हाईवे से मलीर कैंट, मारीपुर रोड, शारा पाकिस्तान से सुराबकोट, औरंगी रोड समेत 20 मरकजी सड़कों पर पाबंदी आयद की गई। अब अदालत सवाल पूछेगी। सानेहा नीपा चौरंगी की अदालती इंक्वायरी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। दरखास्त में मेयर कराची और दीगर को फरीक बनाया गया। मेयर कराची और 25 टाउन चेयरमैन से खुले मेन होल्स और दीगर रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करने का हुक्म देने की इस्तदा। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने नीपा चौरंगी सानहे अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि इब्राहिम की जगह किसी के बच्चे भी हो सकते थे। जिम्मेदारी हमारी है, हम उससे बरी जिम्मा नहीं है। मेयर साहब ने मुआफ़ी भी मांगी, सख्त एक्शन भी लिया गया। DC ईस्ट, SSP ईस्ट, KMC के सीनियर अफसरान और वाटर बोर्ड के अमले को मुअत्तल किया गया है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने पार्किंग फीस वसूल की जा रही होगी, लेकिन मैनहोल उन्हें नजर नहीं आया। पंजाब में गंद फैलाए, पुरानी झाड़ू बाय बाय। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रिवायती झाड़ू को खैर बात। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जनवरी के वस्त तक जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म।
पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में होंगे, जुर्माने होंगे। पंजाब में हर गंदगी फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। पंजाब में पहली मर्तबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला किया गया है। अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। मुस्तकबिल में ई चालान सिस्टम मजीद सख्त बनाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है कि नाबालिग बच्चों का गाड़ी चलाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। एक एक जान कीमती है। हुकूमत किसी को भी अपनी या दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकती। पंजाब में बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार है, खतरा नहीं रहा। कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आईं, मगर अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी का बसंत और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बयान। कहा, खूनी डोर का धंधा पंजाब में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धात या केमिकली कोटेड डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। कवानीन का एहतराम न करने वाले मोटरसाइकिल सवार का गाड़ी नीलाम होगी। अवामी तरक्याती मनसूबों पर पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर है। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ननकाना साहिब में अवाम से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने पूरे पंजाब में दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लिया। गवर्नर हाउस को भी अवामी गवर्नर हाउस बना दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। ज़राई टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मुआदनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। DG रेंजर सिंध इन एक्शन। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करने के लिए लाहे अमल तश्कील। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान की शिरकत। शुरका ने सूबे खुसूसन कराची की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मरबूत इक़दाम पर इत्तेफाक किया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल कमी। पाकिस्तान में सोना 1700 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,41,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,457 रुपये की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 3,78,482 रुपये है। और कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली गागा को T20 वर्ल्ड कप तक ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। ज़रा के मुताबिक हुकाम को टीम की फाइटिंग स्पिरिट ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया। माजी के मुकाबले में खिलाड़ी ज़्यादा यकजा होकर खेलते दिखाई दे रहे हैं।